आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारे देश की आर्मी ने और फौज ने जो किया है, ये बहुत ही शानदार और जानदार ऑपरेशन सिंदूर था। और हमारी बहनों का जो जो मांग उजड़ गई थी, जिनके सिंदूर उजड़ गए थे, उनके सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। और इसकी जो कमांडिंग कर रही थी हमारे देश की दो जांबाज बेटियां कर रही थी। उसमें एक थी कर्नल सूफिया कुरैशी और दूसरी एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये दो बहादुर बेटियों ने जब पूरा देश नींद की आगोश में था, सो रहा था, नींद के मजे ले रहा था, 6 और 7 मई की दरमियानी रात को इन दो बहादुर बेटियों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही थी, हमारे देश को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा था, हमारे देश के भाईचारा को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी और हमारे देश पे जो दहशतगर्दी के हमले किए जा रहे थे, उनको बहुत अच्छे से हमारी इस देश की दो बहादुर बेटियों ने सबक सिखाया। मैं देश की तरफ से, अपनी तरफ से और देश के एक एक जन जन की तरफ से और देश का जन जन कण कण आपको सैल्यूट करता है, सलाम करता है। और आप जैसी बेटियां अगर हमारे देश की सरहदों की निगहबान हो जाएंगी, हिफाजत करेंगी, तो हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं वो भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं। और दुश्मन अगर हमारी सरहदों पे गलत नजर डालता है या कभी सोचता भी है, तो दंदाने शिकन मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी देश की बेटियां भी तैयार हैं। जिस देश की बेटियां अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए तैयार हो जाएं, उस देश को कभी भी कोई उस देश का बाल बाका भी नहीं कर सकता। कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खां बने, उसकी हैसियत उस देश के सामने कुछ भी नहीं रहेगी। इसलिए इस देश की बेटियां बहादुर हों, जांबाज हों, उन देश की बेटियों के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं रुक सकती। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, कोई भी हो, अपने आप को कितना भी बड़ा तुर्रम खां कहने की कोशिश करता हो, लेकिन हमारे देश की बेटियों ने उन दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अब आगे सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश का जो भाईचारा है, जो प्यार और मोहब्बत है, इसको कायम रहना चाहिए। हमारे देश का जो भाईचारा है वो टूटना नहीं चाहिए। हमारे देश का जो इत्तेहाद है, इत्तेफाक है और सब जो एकजुट हैं, एक मुट्ठी हैं, पूरे देश को एक मुठ और एकजुट होना चाहिए। और जब हमारा देश एक मुठ और एकजुट होगा तो हमारे देश की तरफ दुश्मन कभी भी आंख उठा के नहीं दे सकता। चाहे वो कोई छोटा देश हो, चाहे वो कोई बड़ा देश हो, कोई भी देश हो, देश की तरफ बुरी नजर उठा के नहीं दे सकता। बस जरूरत है कि हमारे देश में 2014 के बाद जो नफरत का माहौल बना है, जो आपस का भाईचारा ताना बाना तोड़ने की कोशिश की गई है, 2014 के बाद से जो नफरत इंडेक्स में हमारे देश का नाम आया है और उस नफरत के इंडेक्स में और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के इंडेक्स में हमारा देश आया है, इन सब चीजों पे भी हमको विचार करने की जरूरत है कि हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। देश में जो हो रहा है भाईचारा, जिसको खतरा है नफरत से और दुश्मनी से, और जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने वाली जो चालें हैं नेताओं की, इन चालों से हमारे देश को सावधान होने की जरूरत है। और जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। हमारी इन देश की इन दो बेटियों ने ये साबित कर दिया कि हमारा देश एक है, एक रहेगा। हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, एक रहेंगे। हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की खुशी और गमी में बराबर शरीक रहेंगे। और अगर कोई हमारे देश में
कोई भी तंजीम, कोई भी एनजीओ, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी मिनिस्टर अगर फिरका परस्ती की बात करेगा, नफरत की बात करेगा, तो हम ऐसे नेताओं को भी और ऐसे फिरका परस्त लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हमारे देश में नफरत के लिए, फिरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। मैं फिर अपने देश की इन दो बेटियों को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।